जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। এই গেরুয়া পতাকা বাংলাদেশের কাছে এসে গেছে, তো মুসলমানরা যদি সজাগ না থাকে, समझ आए कि अंदर खाने भी ये हिल गए हैं और अंदर इनके पैनिक है। और आपको पता है कि अगर ये वक्त सिर्फ रद्द अमल का नहीं बल्कि फैसला कुन इकदाम का है, अब इन खूनी हाथों को काटने का वक्त आ चुका है। हमला आवर हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। वक्त आ गया है बल्कि उनकी सोच, उनके हामियों, उनके सहूलतकारों और नजरियाती पुष्पनाहों को भी मट्टी में मिला दें। दरअसल जैसे ही शुवेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो सीएम योगी ने शुवेंदु अधिकारी को भगवा दुपट्टा पहना दिया। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक भगवा कपड़ा नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। আপনার মতো শুভেন্দ্র অধিকারী যে হুঙ্কার দিয়েছেন, আপনি বোকার রাজ্যে বাস করতেছেন, ফার্দার যদি ওই করা হয় এটা বরদাস্ত করা হবে না। জানেন 107 জন মুসলমান এমপি হয়েছে যাদেরকে ওরা বলে বিধায়ক। তাই আপনি মনে করেন যে মুসলমান মুক্ত করবেন, কেমনে আপনি করবেন? মোদীকে বলবো আপনার এই কুলাঙ্গার বেয়াদব জারজকে আপনি থামান, যদি না থামান তাহলে আমরা বাংলাদেশ থেকে যেতে বাধ্য হব। जो कि बंगाल कल तक इनकी घुसपैठ और तुष्टीकरण की प्रयोगशाला था, वहां पर आज राष्ट्रवाद का परचम लहरा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि भारत के आंतरिक मामले में बांग्लादेशी मौलाना सीधे सीधे युद्ध और विभाजन की धमकी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो हमारा तो एक मसला था और वो मसला था कश्मीर, और उसको हम नहीं हल कर सके। इट इज एज अलाइव एज बिफोर। मगर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो और मसले आ गए हैं भाई। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इसमें तो वी नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इसमें वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं जी बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। दे डोंट वांट अस टू बेनिफिट फ्रॉम द वाटर। राइट। और तीसरी चीज जो हुई है, अब तो मेरे ख्याल में पहला था कश्मीर, दूसरा था वाटर शेयरिंग, अब हो गया इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सीधी सादी बात है, जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको वो हथियार देते हैं, उनको वो मदद करते हैं। ये जो सेसेशनिस्ट है केपी और बलूचिस्तान में, ये तो उनसे भी पैसे हासिल कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, अब एक किस्म का अलायंस बन गया है हमारे खिलाफ। इंडिया, इजराइल, अफगानिस्तान, क्रिश्चियन, जायनिस्ट, ये सब एक अलायंस में है हमारे खिलाफ। इनका मकसद है डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान। गिल चौर साहब, क्या इंडिया के अंदर वन पार्टी आ रही है? कह रहे हैं वहां पोजीशन ही खत्म कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। वो लोकसभा में क्या करते हैं कि बंदे खरीद लेते हैं और नीचे जो है वो चाबी दे देते हैं मीडिया को, और सारा टाइम मीडिया उनकी तारीफें करता रहता है। मतलब डेमोक्रेसी है वहां पे, लेकिन डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रही। वो ममता बनर्जी कहती हैं इलेक्शन चोरी कर लिए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या जमहूरियत, किस तरह की सिचुएशन चल रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं चौर साहब इस वक्त साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे और डेमोक्रेसी की। आप पाकिस्तान में भी बहुत बड़े चैंपियन है। हाउ, व्हाट डू यू मेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि वन पार्टी जो है ना, वन पार्टी कंट्री इंडिया इज इमर्जिंग। सर चीमा साहब, इस तरह की बातें पाकिस्तान में काफी अरसे से सुनी जा रही हैं। पूरी दुनिया जब मानती है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा है। और आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है ये कि नहीं इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो it is, I think, too early to say कि India is going to be a one party state or it's going to be a multi party state। अभी भी आप देखें कि बिहार में जो है कांग्रेस जीती है। अगर वन पार्टी होता तो फिर वहाँ पे बीजेपी जीत जाती। फिर तमिलनाडु में जो है वो एक अलग पार्टी जीत गई है, वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीती? तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। कश्मीर में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में।
So I would not agree with this assessment कि जी वन पार्टी स्टेट बनने जा रहा है इंडिया। वो चौर साहब ठीक है, आपकी वो बात ठीक होगी, लेकिन ये आप देखिएगा, एक मैप है मेरे पास, इस मैप में 72% लैंड एंड 78% पॉपुलेशन इज बीइंग रूल्ड बाय द बीजेपी, और ये है नॉन बीजेपी आपके सामने नजर आ रहा है कि क्या है। और द क्वेश्चन इज कि जो वहां पे पॉलिटिक्स ये है कि राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म, सियासत राइट विंग करो और इकोनॉमी लेफ्ट विंग की करो, लिबरल इकोनॉमी की तरफ जाओ। दैट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और राइट विंग में ये है कि जिस तरह ट्रीटमेंट होता है वहां पे माइनॉरिटीज के साथ, जो कुछ वो बोलते करते हैं, वो मैं वीडियोज और उन चीजों में नहीं जाना चाहता एंड ऑल दैट, वहां पे क्या होता है। लेकिन आप डू यू बाय दिस थ्योरी कि ये जो मैप है, ठीक है जी, इस मैप के अंदर उन्होंने हर चीज अपने कब्जे में कर ली है, तो ऑपोजिशन तो वहां पे चीख रही है कि इन्होंने हर चीज मैनेज कर ली है, इवन कि कोर्ट्स तक वो कह रहे हैं कि मैनेज्ड है, मीडिया तो आप एग्री करेंगे कि मैनेज्ड है, 100% मैनेज्ड है। आप कैसे देखते हैं? आई जस्ट गेव यू द मैप, इसको जरा देख लें, ऑरेंज कहाँ पे है और बाकी दुनिया कहाँ पे है। तो चीमा साहब एक वक्त वो था कि जब कांग्रेस की इसी तरह की पोजीशन थी कि सारे इंडिया में कांग्रेस का तूती बोलता था, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया को मैनेज कर लिया या कोर्ट्स को मैनेज कर लिया, इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें, इफ वी पुट इट इन पर्सपेक्टिव, तो पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है इस वक्त, क्या उसने अदालतों को मैनेज नहीं कर लिया? क्या उसने बाकी इदारों को मैनेज नहीं कर लिया? मीडिया को मैनेज नहीं कर लिया? आपको कितनी क्रिटिकल आवाजें जो हैं मीडिया में सुनाई देती हैं? सो वहां पे तो फिर भी आपको कोई आवाजें आपको ऐसी सुनाई देंगी, और सोशल मीडिया पे आप अगर देख लें को मिलियंस में है। रविश कुमार जैसे जो लोग हैं, या ध्रुव राठी जैसे जो लोग हैं जी। नहीं चौर साहब, मुझे बताएं इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो तो बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ा मुल्क है, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी यकीन रखते हैं, हाउ मेनी पीपल ऑन इंडिया। तो हमारा तो एक मसला था, और वो मसला था कश्मीर, और उसको हम नहीं हल कर सके। इट इज एज अलाइव एज बिफोर। मगर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद तो और मसले आ गए हैं भाई। उसके बाद वाटर शेयरिंग का जो ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें तो हम साफ साफ कहते हैं कि तुम रोको और जंग पाओ। इसमें तो वी नेवर मेड एनी डाउट्स अबाउट हम क्या करेंगे। इसमें वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी को जो एक पार्टी सस्पेंड नहीं करता है, उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और पानी हमारा रोक रहे हैं, आज भी रोक रहे हैं। जब जरूरत होता है रोकते हैं, मगर जब जरूरत नहीं भी होता है वो फिर भी रोकते हैं। दे डोंट वांट अस टू बेनिफिट फ्रॉम द वाटर, राइट। और तीसरी चीज जो हुई है, अब तो मेरे ख्याल में पहला था कश्मीर, दूसरा था वाटर शेयरिंग, अब हो गया इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। सीधी सादी बात है, जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं।